YCB लेवल 1 और 2 के लिए नेक्स्ट पार्ट है। अब सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। देखिए, जब भी आप YCB लेवल 1 या 2 का एग्जाम देने के लिए अपीयर होंगे तो वहां लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको 60 क्वेश्चंस दिखाई देंगे, जिनका आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चुन के आंसर करना होता है। तो यहाँ पर एक बुक के जरिए हम लोग कर रहे हैं, वहां आपको माउस से क्लिक करके आंसर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला ही सवाल है कि स्वामी स्वात्माराम के अनुसार योग के साधक और बाधक तत्वों की संख्या क्या है। यानी स्वामी स्वात्माराम ने 6 साधक तत्व और 6 बाधक तत्व बताए हैं। यानी कि 6 वो चीजें हैं जो आपको योगा में आगे बढ़ाएंगी, समाधि तक लेके जाएंगी, और 6 चीजें वो हैं यानी बाधक तत्व हैं जो आपको योग में आगे बढ़ने से रोकेंगी। तो इसका अर्थ है साधक और बाधक। 51, निम्न में से कौन सी अवस्था प्रत्याहार की नहीं है। वो है मानस प्रस्तुति नहीं है। प्रत्याहार का मतलब होता है प्रति आहार, यानी उल्टा आहार। यानी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, आपको इनको बाहरी ऑब्जेक्ट से हटा के वापस अंदर की तरफ मोड़ना है। मतलब इनका काम है कि ये जो इंद्रियां हैं पांचों, ये हमारे पूरे दुनिया को देखती हैं, बाहर की दुनिया को देखती हैं। तो आपको अपने भीतर इनको डाइवर्ट करना है, मोड़ के अंदर देखना है, अंदर झांकना है, अपने सेंसेस पे काम करना है, इन पे कंट्रोल करना है एक तरीके से। ब्रह्मचर्य अलग चीज होती है, लेकिन इसमें इतना है कि आप बाहर से इनको मोड़ के अंदर की तरफ ला रहे हैं, इसको प्रत्याहार कहते हैं। और सिर्फ पांचों इंद्रियों को कंट्रोल करने को ब्रह्मचर्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, किस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कपालभाति का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जिनको हर्निया हो उन्हें भी नहीं करना चाहिए, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता हो उनको भी नहीं करना चाहिए, जिनको हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, स्टेंट डला है या पेस मेकर लगा हुआ है, हार्ट अटैक आया है कभी, तो उन लोगों को भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको भी कपालभाति नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53, किस आसन के अभ्यास से प्राण शक्ति स्थिर होने लगती है। देखिए, प्राण शक्ति को स्थिर करने के लिए मत्स्येंद्र आसन, यानी ये मत्स्येंद्र के नाम पे है। यानी भगवान शिव के जो पहले शिष्य हैं वो ही मत्स्येंद्र हैं, यानी मत्स्येंद्र नाथ हैं। तो उन्हीं के नाम पे ये आसन पड़ा हुआ है। और मत्स्येंद्र नाथ के जो अगले शिष्य हुए वो है गोरखनाथ। तो ये जो आसन है ये प्राण शक्ति को स्टेबल कर देता है, स्थिर कर देता है, कंट्रोल ले आता है उस पर। क्वेश्चन नंबर 54, हठयोग प्रदीपिका के किस अध्याय में मुद्राओं के भेदों और उपयोगिता का वर्णन किया गया है। यानी मुद्राओं के बारे में किस में कहा गया है। वो है तीसरा, यानी 3rd चैप्टर में मुद्राओं के बारे में कहा गया है। मुद्राएं हैं 10। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से कौन सा दंत धोती का प्रकार नहीं है। इसमें है मुख रंध्र, ये कुछ भी नहीं होता है। यानी दंत मूल एक धोती है, एक तरह की धोती है। जिह्वा मूल भी एक धोती का प्रकार है। कर्ण रंध्र भी एक धोती का प्रकार है। और धोती किसे कहते हैं, धोती का मतलब ही होता है धोना, सफाई करना। और ये घेरंड संहिता में बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 56, वारिसार धोती क्रिया के अभ्यास के लिए उचित समय माना जाता है, वो है बसंत ऋतु। इस मौसम में आपको वारिसार धोती का अभ्यास कर लेना चाहिए, ये बेस्ट समय होता है, घेरंड संहिता में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्न में से कौन सा एक अंतः धोती का प्रकार नहीं है। वमन धोती, यानी वमन धोती अंतः धोती का प्रकार नहीं होता है। 58, गोरक्ष संहिता में योग के कितने अंगों का वर्णन किया गया है। इसमें 6 हैं। देखिए, बहुत सारे योगा के ग्रंथ होते हैं, तो उनमें से एक गोरक्ष संहिता भी है जो गोरखनाथ जी द्वारा बताया गया है। जो गोरखनाथ जी हैं वो हठयोग के एक नाथ संप्रदाय के व्यक्ति हैं। मतलब हमारे यूपी में जो योगी आदित्यनाथ हैं वो भी उसी संप्रदाय का हिस्सा हैं। यानी भगवान शिव के शिष्य हुए मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य हुए गोरखनाथ, और फिर वहां से होते हुए आज तक ये परंपरा चल रही है 2026 में, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं वो भी उसी उसी चैन का हिस्सा है। और गोरखपुर, यूपी में एक शहर है गोरखपुर, वो भी गोरखनाथ जी के नाम पे है। और हमारे आर्मी में, इंडियन आर्मी में
गोरखा रेजिमेंट वो भी उन्हीं के नाम पे है, क्योंकि गोरखनाथ जी ने इसका बहुत ज्यादा प्रचार किया था, योग का जबरदस्त प्रचार किया उन्होंने। 59, वातसार धौती क्रिया हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा कि वायु जो है, हवा, वो आंतों में नहीं जा पाती। मतलब वातसार धोती का मतलब ही होता है आपको एक तरीके से हवा को खाना है, ठीक है, लेकिन हमें उस हवा को आंतों में नहीं पहुंचाना है, ऊपर ही ऊपर रखना है एक तरीके से। तो इसमें वायु आंतों में नहीं जा पाती, इसीलिए बैठ के करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, किस आसन को महिलाएं गर्भावस्था के 6 महीने तक कर सकती हैं? वो है मार्जरी आसन, यानी कैट एंड काउ पोज। बाकी और कोई आसन महिलाओं को ऐसे नहीं करना चाहिए, बहुत ही धीरे धीरे चीजों को करना होता है। और आजकल योगा में प्रेगनेंसी योगा एक अलग ही फॉर्म में आ गया है। मींस अगर योगा ट्रेनर चाहें तो प्रेगनेंसी योगा में अपना करियर जमा सकते हैं। बहुत अच्छी अर्निंग है और बहुत ज्यादा स्कोप है इसका। क्वेश्चन नंबर 61, तड़ागी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? मतलब कौन सा चक्र जाग जाता है, कौन सा चक्र एक्टिवेट होता है? वो है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र कहाँ होता है? हमारे नाभि के जस्ट पीछे होता है, पेट में होता है। क्वेश्चन नंबर 62, उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से निम्न में से किस प्रकार के दोष नष्ट हो जाते हैं? इसका आंसर है कफ दोष। जो उज्जाई प्राणायाम होता है वो नाक से सांस खींच के और गले से वाइब्रेशन यानी एक आवाज पैदा करने जैसा होता है, जैसे कि हिचकी ली जाती है। तो उससे क्या होता है, कफ दोष, गले में या छाती में जो कफ है, बलगम है, नजला, जुकाम, एलर्जी, इस तरह की जो चीजें होती हैं वो सही हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 63, सूर्य भेदी प्राणायाम के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह बुढ़ापे को दूर करता है, यह वात दोष को नष्ट करता है, यह पेट कृमि यानी पेट के कीड़ों को खत्म करता है, या सारे के सारे? इसका मतलब है, इसका आंसर है सारे के सारे, यानी उपरोक्त सभी। सूर्य भेदी प्राणायाम शरीर में गर्मी बढ़ाता है, और गर्मी जब बढ़ेगी तो आपका वात रोग भी नष्ट होगा, बुढ़ापा भी दूर जाएगा, पेट के कीड़े भी मरेंगे, और ये आपके शरीर में गर्मी को बढ़ाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, पाशिनी मुद्रा का अभ्यास कौन से चक्र को उद्दीप्त करता है? उद्दीप्त का मतलब है जगाना, कौन से चक्र का एक्टिवेशन करता है पाशिनी मुद्रा का अभ्यास? वो है मूलाधार और विशुद्धि चक्र का जागरण हो जाता है इस मुद्रा को लगाने से। क्वेश्चन नंबर 65, वायु तत्व से संबंधित ज्ञानेंद्रिय है, यह है त्वचा, स्किन, क्योंकि स्किन से ही हम चीजों को महसूस करते हैं, हवा को भी महसूस कर सकते हैं स्किन के जरिए। तो वायु तत्व यानी 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। तो जो वायु तत्व है वो त्वचा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 66, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में योग के कितने अंग बताए गए हैं? इसका आंसर है 8, यानी 8 अंग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 67, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कुंडलिनी के कितने भेद बताए हैं? 2 टाइप्स बताए गए हैं कुंडलिनी के। सिद्ध सिद्धांत पद्धति भी हठ योग का एक ग्रंथ है। क्वेश्चन नंबर 68, जालंधर बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्र को जगाता है? इसका अर्थ है विशुद्धि चक्र, क्योंकि जालंधर जो बंद होता है वो गले से लगाया जाता है, और गले में ही विशुद्धि चक्र होता है, यानी जो थायराइड ग्लैंड होती है ये वही है, उसी की बात हो रही है। 69, उड्डयन बंद का अभ्यास निम्न में से कौन से चक्र को जगाता है? उड्डयन बंद हमेशा पेट से लगाया जाता है, यानी पेट में कौन सा चक्र होता है? मणिपुर चक्र होता है। तो जब आप उड्डयन बंद लगाएंगे, पेट को कसेंगे, तो इसका इफेक्ट आपके मणिपुर चक्र पे पड़ेगा, तो वही वाला चक्र एक्टिवेट भी होगा। क्वेश्चन नंबर 70, किस मुद्रा का अन्य नाम पृथ्वी शामक मुद्रा भी है? इसका आंसर है सूर्य मुद्रा। पृथ्वी तत्व का शमन करती है, यानी अगर शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ जाए तो ये मुद्रा आपके पृथ्वी तत्व को बैलेंस कर देती है। देखिए, पृथ्वी तत्व के बैलेंस होने की बात यह है कि
जब भी पृथ्वी तत्व बढ़ेगा तो शरीर में पानी की कमी होगी, यानी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है इंसान को एक तरीके से। तो समझ जाओ कि उसके शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ गया है। तो उस पृथ्वी तत्व को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो? जल तत्व बढ़ा सकते हो, पानी ज्यादा पियो। तो उससे क्या होगा? आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा, यानी पृथ्वी तत्व डाउन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, उपनिषदों में किस वायु को मध्य सांस कहा गया है? समान वायु। देखिए, समान वायु बीच में होती है। 5 तरह के प्राण होते हैं, यानी 5 तरह की हवा है हमारे शरीर में। प्राण, अपान, समान, उदान एंड व्यान। तो ये पांचों हवा अलग-अलग तरीके से काम करती है। कोई हवा तो हमारे दिल को चलाती है, कोई हवा हमारे गले में रहती है, कोई हवा की वजह से हम सांस ले पा रहे हैं, कोई हवा हमारे हाथों पैरों को चलाती है। तो इस तरीके से जो ये समान वायु है, ये बीच में रहती है। मध्य सांस कहा जाता है इसको। और ये समान वायु पेट में होती है। हमारे पेट में ये वर्क करती है, इसी की वजह से हमारा डाइजेशन काम करता है, हमारी आंतें चलती हैं, खाना पचता है, सारे काम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, नाक, कान, गले के विकारों को दूर करने के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? यानी ईएनटी डिसऑर्डर के लिए कौन सा आसन करें आप? कौन सा आसन कर सकते हैं? ये है सिंहासन। सिंहासन में जीभ को बाहर निकाल के शेर की तरह दहाड़ना होता है। तो इसका मतलब यही है कि ये आपके नाक, कान, गले और आंख के रोगों को भी दूर करता है, यानी ईएनटी डिसऑर्डर को खत्म करता है। क्वेश्चन नंबर 73, सिंहासन के अभ्यास के दौरान कौन सी मुद्रा का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें हम लोग शांभवी मुद्रा लगाते हैं। जब शेर की तरह दहाड़ने वाला आसन करते हैं सिंहासन, तो इसमें हम अपनी आईब्रो के बीच में देखते हैं, दोनों आंखों से आईब्रो के बीच में देखते हैं, जीभ को बाहर निकालते हैं और जोर से दहाड़ते हैं शेर की तरह। तो शांभवी मुद्रा कहलाती है वो, जो आईब्रो के बीच में देखने वाली मुद्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 74, घेरंड संहिता का चतुर्थ अध्याय है। घेरंड संहिता में चतुर्थ अध्याय में प्रत्याहार के बारे में बात की गई है, यानी स्वामी स्वात्माराम ने अलग चीजें कही हैं, लेकिन यहाँ घेरंड संहिता की बात हो रही है। घेरंड संहिता का मतलब है राजा चंड कपाली और महर्षि घेरंड के बीच में कॉन्वर्सेशन चल रहा है, और राजा चंड कपाली उनसे सवाल पूछ रहे हैं, और महर्षि घेरंड जो कि एक योगी हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े ऑथर हैं जो किताब लिख सकते हैं, योगी भी हैं जिन्होंने समाधि पाई थी, उनके अंदर बहुत सारे वर्च्यूज, बहुत सारे गुण हैं। तो उन्होंने चतुर्थ अध्याय में प्रत्याहार की बात की है ऋषि घेरंड ने। 75, किस आसन के निरंतर अभ्यास से आयु बढ़ती है? यह है कूर्मासन। जब आप कूर्मासन करते हैं तो एज को बढ़ाता है, मतलब कह सकते हैं आयु को बढ़ाने का मतलब है कि आपकी उम्र लंबी होगी, और एंटी एजिंग वाला भी काम करेगा। मतलब आप भले ही उम्र में ज्यादा हो, लेकिन आप कम दिखाई देंगे। स्किन के लिए बहुत अच्छा है, पेट को, ब्लड प्रेशर को, इन सब चीजों को बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से काम करता है। 76, कौन सा आसन रक्त शोधक है? यानी कौन सा आसन खून की सफाई करता है? वो है मयूरासन। मयूरासन अगर करेंगे तो आपके खून में कभी भी इंफेक्शन नहीं हो सकता। 77, कफ रोगों के निदान के लिए कौन सी क्रिया लाभदायक है? वो है धोती। अगर आप धोती करते हैं तो आपको कभी भी कफ का प्रॉब्लम नहीं होगा, जैसे बलगम, खांसी, जुकाम, नजला, गले में टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, एलर्जी हो जाती है, साइनोसाइटिस हो जाता है, और भी कई सारी, जैसे ब्रोंकाइटिस हो जाता है। तो ये सब दिक्कतें नहीं होती हैं, क्योंकि धोती छाती से ऊपर ऊपर की चीजों को धोती है, पेट से ऊपर ऊपर की चीजों को धो देती है। धोती का मतलब ही होता है सफाई करना, वॉश करना, धोना। क्वेश्चन नंबर 78, प्रत्याहार का अभ्यास मनुष्य को करता है, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करता है। अगर प्रत्याहार का अभ्यास करोगे तो आपकी जो 5 सेंसेस हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और स्किन, ये बाहर की दुनिया को ना देख के अंदर की दुनिया को देखेंगे। आपके भीतर की जो दुनिया है वो आंख बंद करके दिखाई देती है। 79, निम्न में से प्राणायाम का वर्णन घेरंड संहिता में नहीं मिलता। यानी ऐसा कौन सा प्राणायाम है जो घेरंड संहिता में नहीं है? वो है प्लावनी प्राणायाम। आप इन प्राणायामों के श्लोकों को याद कर लें, जो हठ प्रदीपिका में है उनको भी याद कर लें, और जो घेरंड संहिता में बताए गए हैं उसको भी याद कर लें। तो ये चीजें अपने आप सीक्वेंस में याद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस प्राणायाम का वर्णन हठ प्रदीपिका में नहीं मिलता है? अब वो वाला प्राणायाम बताना है जो हठ प्रदीपिका में नहीं है। वो वाला प्राणायाम है केवली, यानी केवली प्राणायाम का कोई जिक्र नहीं है हठ प्रदीपिका में। स्वामी स्वात्माराम ने ये नहीं बताया।
81 निम्न में से किस ग्रंथ में घटस्थ योग का वर्णन मिलता है? घटस्थ योग का वर्णन घेरंड संहिता में मिलता है, क्योंकि जो महर्षि घेरंड हैं उन्होंने शरीर को घड़े के जैसे माना है, घड़ा जैसे मिट्टी का मटका घड़ा होता है, तो वही माना है, तो इसीलिए इसको घटस्थ योग कहा जाता है घेरंड संहिता को। यानी ये जो घेरंड संहिता है इसी का दूसरा नाम घटस्थ योग भी है। क्वेश्चन नंबर 82 मूलबंध के अभ्यास से डैश वायु और डैश वायु एक होने लगती है। यानी जब आप मूलबंध का अभ्यास करते हैं तो अपान वायु और प्राण वायु एक हो जाएगी। देखिए जो अपान वायु होती है वो आपके एनएस पार्ट प्राइवेट पार्ट के आसपास काम करती है, कुंडलिनी शक्ति के आसपास काम करती है। अपान वायु का काम होता है यूरिनेशन करना, फ्रेश होने जाने के लिए ये जरूरी है, प्लस सीमेन जो बाहर निकलता है व्यक्ति का वो भी इसी वजह से निकलता है। एक प्रेग्नेंट लेडी एक बच्चे को जन्म देती है नेचुरल तरीके से, तो ये अपान वायु की वजह से हो पाता है कि बच्चा दुनिया में बाहर आ रहा है, तो ये प्रेशर क्रिएट करती है ये वायु। और जो प्राण वायु है इसकी वजह से तो हम सांसें ले ही रहे हैं। तो मूलबंध का अगर आप अभ्यास करते हो तो अपान वायु और प्राण वायु एक हो जाएगी। यानी मूलबंध का मतलब क्या होता है, आपके कुंडलिनी शक्ति यानी एनएस पार्ट के आसपास की मसल्स को स्क्वीज करना, खींचना, टाइट करके होल्ड करके ऊपर को खींचना और रोके रखना, इसी को मूलबंध कहा जाता है। मूल मतलब होता है जड़, कोई चीज नीचे बेस जड़ में है। क्वेश्चन नंबर 83 शिव संहिता में कितनी मुद्राओं का वर्णन किया गया है? शिव संहिता में 11 मुद्राएं बताई गई हैं। ये भगवान शिव की बुक है, इसमें 11 प्रकार की मुद्राएं बताई गई हैं। ये भी हठ योग का ही ग्रंथ है। देखिए बहुत सारी बुक्स होती हैं हठ योग की। हठ योग को समझने के लिए आप कई सारी बुक्स पढ़ सकते हो, जैसे घेरंड संहिता, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, शिव संहिता, गोरक्ष संहिता और घेरंड संहिता। देखिए इससे फर्क नहीं पड़ता, ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे बहुत सारे लोग डॉक्टरेट कर लेते हैं। मान लीजिए किसी ने केमिस्ट्री में डॉक्टरेट किया है, डॉक्टरी की पढ़ाई की है, तो वो अपनी किताब निकाल लेता है, बुक निकाल लेता है। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, आप भी अपना कोई योग निकाल सकते हो, आप भी अपनी कोई बुक दिखा सकते हो समाज को। तो इसी तरीके से ये इतनी सारी बुक्स लिखी जाती हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और जो अष्टांग योग होता है, अष्टांग योग पतंजलि जी ने बताया है। अष्टांग योग ज्यादा पुराना नहीं है, वो 2,500-3,000 साल पुराना है सिर्फ। लेकिन हठ योग तो शायद लाखों करोड़ों साल पुराना है, जब भगवान शिव धरती पे आए थे उन्हीं के समय से है। और हठ योग भगवान शिव ने ही दिया है हमको, वो तो भगवान शिव से सीख के ये जो ऋषि मुनि हैं इन लोगों ने ये किताबें लिखी हैं। 84 मुद्राओं का अभ्यास मनुष्य को ले जाता है। अगर आप मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो ये प्रत्याहार की ओर ले जाएगा। मतलब आप बाहर की दुनिया से कट जाएंगे और अंदर की दुनिया में जुड़ जाएंगे। वही प्रत्याहार का मतलब ही होता है प्रति आहार। 5 इंद्रियों से आपको क्या करना है, बाहर जो ये चीजें देखती हैं, हम आंखों से बाहर का देखते हैं, कानों से बाहर का सुनते हैं, जीभ से बाहर का चखते हैं, तो बाहर का ना देख के आपको भीतर का देखना है, अंदर का देखना है। उसी को क्या कहते हैं, प्रत्याहार। और मुद्राओं का जब अभ्यास करते हैं तो मनुष्य अपने आप ही प्रत्याहार की तरफ चला जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 हठ रत्नावली के अनुसार महायोग के प्रकार हैं, वो हैं 4। हठ रत्नावली भी एक हठ योग का ही ग्रंथ है जिसमें 4 प्रकार के महायोग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 86 योगाभ्यास शुरू करने के लिए कौन सी ऋतु, कौन सा मौसम बेस्ट माना जाता है, उत्तम मानी जाती है? वो है शरद और बसंत। यानी सर्दियों का मौसम और बसंत, जब मतलब पतझड़ होता है, जब मौसम ना ठंडा ना गर्म होता है, तब ज्यादा बेस्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? देखिए उपनिषद भी बहुत सारे होते हैं, वैसे तो 108 उपनिषद हैं, फिर लगभग 20-21 उपनिषद इंपॉर्टेंट माने गए हैं, मेन माने गए हैं। देखिए उपनिषद का मतलब ही होता है कि एक गुरु ऊपर बैठा हुआ है, मतलब कहीं किसी ऊंचे पे, जैसे किसी तख्त पे, किसी बेड पे, मतलब कह सकते हैं किसी बेंच पे, तो उनके शिष्य उनके सामने नीचे बैठे हुए हैं और वो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। तो उपनिषद जो है वो भी योग के बारे में बताते हैं। उपनिषद आत्मा, परमात्मा, ब्रह्म, ये वो इस तरह की सारी बातें उपनिषदों में मिलती हैं। तो जीवात्मा की 4 अवस्थाओं का वर्णन मांडुक्य उपनिषद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 88 नाद अनुसंधान की कौन सी अवस्था को सर्वोच्च कहा गया है? सबसे टॉप की हाई लेवल की जो अवस्था होती है वो है निष्पत्ति अवस्था, यानी आपकी समाधि लग गई है इसमें। देखिए नाद अनुसंधान का मतलब होता है नाद को सुनना। नाद मतलब ओम की ध्वनि को सुनना, और वो कहाँ से सुना जाता है? राइट ईयर, आपके राइट वाले कान से सुना जाता है, लेफ्ट से नहीं, ध्यान देना।
स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में नादानुसंधान की बात की है, उसकी स्टेजेस बताई हैं। तो जो चौथी स्टेज है वो सबसे टॉप की है, यानी वहां पे आप समाधिस्थ हो गए, आप भगवान की तरह हो गए, एक तरीके से आप देवता हो गए, आपके सुख दुख सब खत्म हो गए और आप ऊपर, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा में जा मिली है, ब्रह्मांड से आप कनेक्ट हो गए हैं, आपको सब पता लग गया है कि ये दुनिया कैसे बनी, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मौत क्या होती है, जन्म कैसे होता है, ये सारी चीजें पता लग जाती हैं। समाधि इसी का नाम है। 89, बुद्धिजीवियों और विद्यार्थियों के लिए कौन सी मुद्रा श्रेष्ठ मानी जाती है? देखिए, ज्ञान मुद्रा बेस्ट मानी जाती है। ज्ञान मुद्रा अंगूठा और पहली जो तर्जनी उंगली होती है उसको मिला के बनती है। ये कंसंट्रेशन को बढ़ाती है, मेंटल लेवल पे काम करती है। क्वेश्चन नंबर 90, कौन सी मुद्रा शरीर में रक्त संचार को प्रभावी बनाती है? इसका आंसर है प्राण मुद्रा। अगर प्राण मुद्रा लगाएंगे तो ब्लड प्रेशर पे बढ़िया काम करती है। देखिए, मुद्राएं जो होती हैं, मुद्रा का मतलब ही होता है कि आप किसी स्थिति में लंबे समय तक बैठे। हालांकि आसन और मुद्रा में फर्क होता है। मुद्रा एक जेस्चर की तरह होता है, जैसे किसी चीज को दिखाना, शो करना। जैसे भरतनाट्यम डांस होता है, कथकली, कुचिपुड़ी, नटराज की जो मूर्ति है वो भी क्या है, वो मुद्रा दिखाई जा रही है वहां पे। तो एक्सप्रेशंस को भी मुद्रा कहा जा सकता है। तो इन मुद्राओं में जो हाथों की मुद्राएं होती हैं, इनको लंबे समय तक करना पड़ता है, तभी इसका असर होता है। क्वेश्चन नंबर 91, लकवा, गठिया और आदि के उपचार में कौन सी मुद्रा का अभ्यास सबसे अच्छा माना जाता है? वो है वायु मुद्रा। देखिए, जो लकवा, गठिया, बाय हैं, ये सब चीजें होती हैं, उनको देसी भाषा में बाय बाय बोल देते हैं। तो जो ये चीजें होती है ना, जॉइंट्स पेन वाली चीजें, ये वायु के विकार के कारण होती है, यानी शरीर में कहीं ना कहीं वात बढ़ गया है। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो शरीर में वात की वजह से होती है, जैसे जॉइंट पेन, गठिया, लकवा हो जाना, अर्थराइटिस, ऑर्थो है ना, ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह, ये सब चीजें वहीं से आती हैं। तो लकवा, गठिया के लिए वायु मुद्रा लगा के आप उसको ठीक कर सकते हैं। 92, कनिष्ठा और अनामिका दोनों को मोड़कर अंगूठे से मिलाने पर जो मुद्रा बनती है वो कौन सी मुद्रा कहलाती है? वो कहलाती है प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा, कनिष्ठा और अनामिका, इन दोनों उंगलियों को मिला के और अंगूठे से मिला दो तो प्राण मुद्रा बन जाएगी। देखिए, अनामिका होती है रिंग फिंगर, तीसरी उंगली, और कनिष्ठा होती है सबसे लास्ट वाली छोटी उंगली। इन दो को मिलाओ और उसको अंगूठों से टच कर दो तो प्राण मुद्रा बन जाती है। 93, शिव संहिता के किस अध्याय में मुद्राओं का वर्णन किया गया है? चौथे अध्याय में। जो शिव संहिता है उसमें चौथे अध्याय में मुद्राओं का वर्णन किया गया। 94, अनामिका और अंगूठे को मिलाने से कौन सी मुद्रा बनती है? अनामिका यानी रिंग फिंगर और अंगूठे को मिला के तीसरी उंगली और अंगूठे को मिला के पृथ्वी मुद्रा बन जाती है। जब जैसे किसी को लूज मोशन हो जाए तो उसको पृथ्वी मुद्रा लगा लेनी चाहिए। उससे क्या होगा, शरीर में पृथ्वी तत्व बढ़ेगा। ठीक है, तो इससे आराम बहुत होता है, लेकिन लंबे समय तक करना पड़ता है, तब फायदा होता है मुद्राओं का। 95, तर्जनी उंगली को अंगूठे की जड़ में लगाकर उसे अंगूठे से दबाने पर कौन सी मुद्रा बनती है? तर्जनी उंगली यानी फर्स्ट फिंगर, इंडेक्स फिंगर को अंगूठे की जड़ में लगाना है तो उससे आपकी वायु मुद्रा बन जाएगी। देखिए, इसमें ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो इंडेक्स फिंगर है उसको अंगूठे की जड़ में नीचे की तरफ, ऊपर पे टच नहीं करना है, अंगूठे के निचले हिस्से पे टच करना है, तब जाके ये वायु मुद्रा बनती है और ये वायु दोषों को खत्म करती है शरीर में। 96, त्वचा एवं रक्त विकारों के उपचार में कौन सी मुद्रा लाभकारी है? वो है वरुण मुद्रा। अगर स्किन डिजीज हो जाती है, खून की कुछ बीमारियां हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, तो वरुण मुद्रा लगाई जा सकती है, इससे आराम होता है। 97, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? वो है अनामिका और जल तत्व। देखिए, क्या होता है, हमारी हर उंगली किसी ना किसी एलिमेंट को दिखाती है। तो जो अनामिका है वो जल तत्व को नहीं दिखाती है, अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व को दिखाता है, तर्जनी उंगली यानी इंडेक्स फिंगर यानी पहली उंगली वायु तत्व को दिखाती है, जो मध्यमा यानी बीच की जो बड़ी उंगली होती है वो आकाश तत्व को दिखाती है, और जो ये अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर होती है ये पृथ्वी तत्व को दिखाती है, और सबसे छोटे वाली उंगली वो जल तत्व को दिखाती है। तो इन्होंने पूछा कि कौन सा मेल सही नहीं है, क्योंकि अनामिका तो पृथ्वी तत्व को दिखाती है, पृथ्वी तत्व को दिखाती है। तो इसके लिए इसमें ऑप्शन नंबर
द से हम इसको करेक्ट करेंगे। द यानी अनामिका पृथ्वी तत्व को दिखाती है, ना कि जल तत्व को। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न में से कौन सा मेल सही नहीं है? वो है पृथ्वी और पैर। यानी पृथ्वी का संबंध सीधे पैरों से नहीं होता है। 99, खेचरी शब्द में ख शब्द का क्या अर्थ होता है? ख शब्द का अर्थ ही होता है आकाश, आसमान। और खेचरी, चरने, चरी का मतलब होता है चरना, यानी आसमान में विचरण करना, आसमान में टहलना, घूमना एक तरीके से। इस मुद्रा को सिद्ध करने के बाद योगी को ऐसे ही महसूस होता है कि जैसे वो आसमान में तैर रहा है। क्वेश्चन नंबर 100, किस मुद्रा के अभ्यास से पंच क्लेशों का नाश हो जाता है? देखिए, पंच क्लेश होते हैं योग में, पतंजलि जी ने बताए हैं। पतंजलि योग सूत्र यानी योग दर्शन में बताए गए हैं। पंच क्लेश होते हैं अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या का मतलब है शरीर को सच मान लेना, आत्मा को झूठा मान लेना। अस्मिता का मतलब है अहंकार, अविद्या अस्मिता। राग का मतलब होता है अटैचमेंट। द्वेष का मतलब होता है किसी से जलना, किसी से जेलसी रखना। और अभिनिवेश का मतलब है मौत का डर, मृत्यु का डर सताना। तो ये 5 तरह के क्लेश होते हैं। तो किस मुद्रा के अभ्यास से 5 के 5 क्लेश खत्म हो सकते हैं? वो है महामुद्रा। महामुद्रा करोगे तो ये 5 क्लेश नहीं सताएंगे। और अगली वीडियो में नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस लेंगे।